सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के दरमियान एक गांव था और उसके आसपास और भी लोग रहते थे, लेकिन इस गांव से बहुत सी खौफनाक और ओसान शिकन आवाजें आती थी। वो उठ खड़ा होता है और चीखता है, ये गांव के लोग कहते थे। इस गांव का नाम था दुरन्यल्ला गांव। यहाँ रहने वाले लोग चैन और परेशान नजर आते थे। गांव के अतराफ के करीबी लोग उसे छोड़कर दूर रहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ जुनूनी रूह का आशियाना है। दुरन्यल्ला गांव की रातें खामोशी पर बोहतान बनी रहती थी और अक्सर दिन रोशनी के बजाय तबई तारीकी में छप जाते थे। एक दिन एक जरूरतमंद जवान गिरोह ने दुरन्यल्ला गांव के राजों को समझने का फैसला किया। ये लोग जोश से भरे हुए थे, भूत परस्ती से दिलचस्पी रखते थे और इंतहाई हैरत अंगेज इस्सतियत की कहानियों को हकीकत मानने की तमन्ना रखते थे। सारा एक दलेर और पुराने ओरिया की दिलचस्पी रखने वाली जवान खातून थी और गिरोह की क़ियादत कर रही थी। इसके साथ इसके दोस्त मार्क, लीजा और एलेक्स भी थे, अगरचे उनके दिल में डर की लहर चल रही थी। जब उन्होंने दुरन्यल्ला गांव की तरफ कदम बढ़ाया तो पहाड़ों में हवाएं शोर करने लगीं, सब अतराफ से बातानी आवाजें सुनाई देने लगीं। सामने वाली दहलीज के दरवाजे खटखटाते हुए उन्हें अंदर बुला रहे थे। झिझकते हुए वो मजलूम और तारीक हवेली में दाखिल हुए। उनके कदमों के ऊपर गरीबाना खौफनाक तर्ज पर भयानक सी घंटी बजने लगी। हवा में एक इजाफी बेहिस्सी की लहर महसूस हुई, जैसे कि हवेली खुद उनके हर कदम को नजर बनाए हुए है। ये गिरोह हवेली का जायजा लेते रहे। वो इस बात का पता लगाने के काबिल हुए कि दुरन्यल्ला गांव के अंदर छुपे कुछ मख्फी राज है। जदीद मुमारी और कदीमी मकानों का मलबा देखकर उन्होंने यकीन किया कि यहाँ के पहले के लोगों ने बड़े बड़े मकानों को खूबसूरत अंदाज में गांव की तर्ज पर लोगों के देखने के लिए तैयार किया था। फिर एक कमरे में एक कदीम डायरी पाई जिसमें चंद खुफिया नोटिस थे। इस डायरी को पढ़ना शुरू किया जो गांव की खौफनाक तारीख की राज को बयान करती थी। वहां लिखा गया था कि दुरन्यल्ला गांव के जमींदार खानदान को निहायत बदकिस्मतियां और हादिसात का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्होंने मजबूरी में एक अनजान ताकत को बुलाने की कोशिश की। अभी इतना ही पड़ा। इस डायरी से कि अचानक उन्होंने एक खून की सुर्खी देखी और खौफनाक लहर की आवाज सुनी। जब गिरोह ने अपनी नजरों को उसकी जानिब मोड़ा तो वहां एक दीवाना शख्स देखा जो गांव के घने गहराव में गुम हो गया। इसका मंजर वहां मौजूद लोगों को हलाकत का खौफ दिला रहा था। दुरन्यल्ला गांव की परेशानी बदतर हो गई। रातों रात घर की अदाओहे की गरीबाना आवाजें, डरूटी किरदारों की सायानुमाह तस्वीर और गैर मामूली वाकयात की बारिश ने लोगों को खौफजदा और तशवीशगिर बना दिया। बेचैन और जख्मी सारा, मार्क, लीजा और एलेक्स इंतहाई तवानाई जमा करते हुए हवेली से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश की, फिर अंदर के फंदों से बड़ा रास्त सामना करती हुए कदीम निशानात और मोतियों के साथ लिपटते हुए वो खतरनाक मौजूदा हालात में कमरे तक पहुंचे। घर के कमरों में वो एक पनाजारियों से भरा एक अजीब कमरा था। वहां एक कदीम तावीज का गुच्छा नजर आया जो धीमी रोशनी में झलमिलाने लगा। जब सारा ने एक तावीज के अल्फाज अदा करते हुए अपनी आवाज को कमरे में बुलंद किया तो उन्हें एहसास हुआ कि दुरन्यल्ला गांव में कोई बहुत बुरी कुव्वत मौजूद है। अचानक वो शख्स नमूदार हुआ। इसकी सुर्ख आंखों को देखकर सबके ओसान खता हो गए। फिर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। दीवारें हिलने लगीं, सतर फूटने लगी और वो गिरोह जमीन पर गिर गए। लेकिन जब देव का वजूद आखिरी हद हासिल करने को तैयार हो गया तो गांव खुद इस वजूद के खिलाफ बगावत करने लगा।
छत टूट गई और जमीन फट गई। जमीन ने बुरी कुव्वत को अपने अंदर कैद कर दिया। पूरे जोश के साथ जमीन ने बुरी कुव्वत को बाहर निकाला और अपनी तमीरात के साथ इसे गहरी दीवारों में दसा दिया। थके और जख्मी सारा, मार्क, लीजा और एलेक्स इस खौफनाक हवेली से बाहर निकले। हवेली से बाहर भागते हुए वो डर की सांस लेते रहे। दुरनियल्ला गांव के लोग अब भी इस हकीकत से बेखबर हैं कि दुरनियल्ला गांव में वाकयात की वजह खौफनाक वजूद था। सालों बाद दुरनियल्ला गांव दिल को जकड़ने वाला एक खौफनाक किस्सा बनकर रह गया, जो वहां आने वाले दलेर जरूरतमंदों के दिलों में खौफ पैदा करता। ये एक याद दहानी बनकर रह गया कि कुछ राजों को हल न करना बेहतर होता है या कुछ जगहें बेचैनी में रहने के लिए छोड़ दी जाएं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बेखबर रहने के लिए बेहतर होती हैं, न कि बाखबर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।